मतलब एक तरीके से दूसरी ज़िंदगी मिल गई, बिल्कुल है सर, ना? मेहरबानी है सर आपकी। एक मान के चलें कि हार्ट से जो मेन नली निकलती है, जी, अयोटा जिसको बोलते हैं, जी, उसमें भी ब्लॉकेज, जी, उसके अलावा जो छोटी आँत में और बड़ी आँत में जो सप्लाई करने वाली 3 मेन नलियाँ होती हैं, जी, लगभग 70% 80% ब्लॉकेज। ब्लॉकेज था तीनों नलियों में ही। और समय पे पता चल गया, जनरली लोगों को पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है। क्या होता है कि वो आँतों की सप्लाई जाती है और वो आँतें पूरी काली पड़ जाती हैं। जी, इसको मेजेंटेरिक इस्कीमिया बोलते हैं। मतलब काली पड़ने पे मतलब एक तरीके से वो इस तरीके के केसेस में किताबों में ही लिखा है कि मोर्टेलिटी ही लगभग 70% 80% 90% है। मतलब इतने परसेंट चांसेस होते हैं कि परेशानी आ सकती है। जी, और जनरली ऐसी बीमारी क्या होता है कि ओल्ड एज में ज़्यादा सस्पेक्ट करते हैं। तो जी, यंग एज में होना थोड़ा-सा, तो आपको रूटीन थोड़ा-सा बिल्कुल सर। सुधारना नहीं, पड़ेगा, बिल्कुल बनाऊँगा सर, है मैं ना? रूटीन अभी बनाऊँगा। तो क्या था आपका सोने वगैरह का क्या सिस्टम रहता था? लेट नाइट सोता था सर, 3 हाँ, बजे, कभी 4 बजे हाँ, और सुबह 7-8 बजे, मतलब नींद कम लेता था। नींद कम लेते थे। दिन में भी डाइट नहीं में सोता था। डाइट लेट नाइट खाना। ऑयल वगैरह कचौरी समोसे मुझे पसंद है, जलेबी पसंद है। अब तो ये आपको बंद करनी पड़ेगी, है जी, ना? क्योंकि बिल्कुल। देखो 2-3 चीज़ें होती हैं। जी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा और उसके कारण ब्लॉकेज हुआ। एक तो फ़ैमिलियल होता है कि भई फ़ैमिली में किसी को हो उसके कारण हो सकता है। जी, दूसरी सबसे ज़्यादा चीज़ जो होती है वो डाइट, है ना? मतलब ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाएँगे, कोलेस्ट्रॉल जमा होगा, नसों में ब्लॉकेज होगा। हर जगह जैसे हार्ट में ब्लॉक होता है, हार्ट अटैक आता है, जी, ऐसे ही आँत की नलियों में ब्लॉक होता है। जी, एक तरीके से नॉर्मल लैंग्वेज में आँत का ब्लॉक बोल सकते हैं उसको। ओके। ठीक है? जी, और सर। या किसी की पैर की नसें ब्लॉक हो जाती हैं, तो पैर में गैंग्रीन हो जाता है। जी, जी, तो अगर नसें ब्लॉक हो रही हैं, तो एक तो डाइट का, दूसरा एक्सरसाइज़ बहुत इम्पोर्टेंट है ना? क्योंकि एक्सरसाइज़ से इन एक्सरसाइज़ अभी चीज़ों शुरू कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल, अब तो सारी एक्सरसाइज़ शुरू कर सकते हैं। जी, डाइट, एक्सरसाइज़ के अलावा स्लीप ना 8 घंटे हाँ। की नींद पूरी प्रॉपर लेनी है, ऐसा डिस्टर्ब नहीं। जी, जी, देखो जी। लोग क्या सोचते हैं कि नींद मैंने 8 घंटे की कभी भी ले ली, तो हुँ, काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। एक जो टाइम है, जो सर्केडियन रिदम होती है, जो जो इतने बजे जागना, इतने बजे सोना, वो आपको रूटीन। ध्यान रखना है रूटीन का, ठीक है? और बाकी तो ठीक है, आपकी जी, दवाइयाँ कुछ जो खून पतला का सही टाइम पे आपका पता चल गया जी, और आपका वहाँ एंजियोप्लास्टी वगैरह सर ने कर दी वहाँ पे और सारी चीज़ें ठीक हो गई जी अभी सर, तो, है ना? तो वो स्टेंट ब्लॉक ना हो, उसके लिए आपको दवाई एक चलती रहेगी। बिल्कुल सर। मेरी तरफ से तो दवाई 1 महीने चल के उसके बाद बंद हो जाएगी। ठीक है सर। अच्छा, प्रॉब्लम क्या शुरुआत में क्या हुआ था आपको? मुझे पेट में दर्द था। हुँ, पेट में दर्द हुआ था, सोनोग्राफ़ी में हुँ। लीवर एनलार्ज आया था। ये कितने समय पहले की बात है? ये 1.5 महीने पहले की, उसके पहले 2 साल पहले फैटी लीवर आया था। और सोनोग्राफ़ी में कुछ भी नहीं आया नहीं। था। ठीक है। और फिर? तो उसकी दवाइयाँ चली, लेकिन 5-6 दिन दवाई लेने के बाद ऑल ऑफ सडन तेज़ दर्द हुआ। दर्द तेज़ हुआ, लूज़ मोशन हुआ, वॉमिटिंग हुआ। हुँ, मतलब एक तरह से डिहाइड्रेशन हो गया था अच्छे हुँ, से। एडमिट हुआ। हुँ, उसके बाद फिर सीटी स्कैन में सारी चीज़ें आई सामने से। हुँ, हुँ। हाँ, पहले सोनोग्राफ़ी की रिपोर्ट तो हुँ, ऑलमोस्ट नॉर्मल थी, तो बस ऐसा लीवर लगता था कि प्रॉब्लम था। भई गैस की परेशानी जी, है। जी सर। लेकिन सीटी स्कैन में ये सारी परेशानियाँ पता चली। चलिए ठीक है, अब तो आप काफ़ी स्वस्थ हो गए। जी सर। थोड़ा-सा डाइट का ध्यान रखें बिल्कुल सर। और वेट भी ज़्यादा नहीं बढ़ने दें। ट्रीटमेंट क्या हुआ था आपका वहाँ पे? इंदौर में क्या किया था फिर? वहाँ मुझे स्टेंट डला सर लीवर में। लिवर में नहीं, हाँ, नली में डला होगा। हाँ, लीवर की नली में हाँ, स्टेंट डला है सर। स्टेंट डला है। तो जो आँत की जो नली ब्लॉक हो रही थी, वहाँ पे स्टेंट है। जी, जैसे हार्ट की में स्टेंट डलता है, जी। ऐसे ही आपकी सेम आँत की प्रोसेस। हाँ, आँत की इसमें स्टेंट डल गया। जी। यहाँ से ठीक हाथ से ऑपरेशन करके। हाँ, यहाँ से डल गया। मतलब चीरा टाँका वगैरह कहीं नहीं, से कुछ नहीं। नहीं आया। ठीक, बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा है आपका। इसको मेसेंटेरिक वेसल ऑक्लूशन बोलते हैं। अरे बाप मेडिकल टर्म में रे! मेसेंटेरिक वेसल्स ऑक्लूशन बोलते हैं। मतलब कि जो आँत की जो खून की नलियाँ हम हैं तो बोल भी नहीं हाँ, पाएँगे सर। उसमें ब्लॉकेज है जी। ना? इस्कीमिया बोल सकते हैं। इस्कीमिया मतलब इस्कीमिया, खून का कम जाना, इस्कीमिया, है ना? हार्ट का इस्कीमिया। इस्कीमिया होता है उसको हार्ट अटैक बोलते हैं, है ना? पैरों का इस्कीमिया होता है तो पैरों में नलियाँ ब्लॉक होती हैं और जो आँत की नलियों में इस्कीमिया कि होता है तो आँत में ब्लॉक। कहीं किसी भी हाथ में हो। हाँ, बड़ी आँत, छोटी आँत किसी में भी हो सकता है। आपकी तीनों नलियों में ब्लॉकेज था, है ना? जैसे जी, हार्ट की मेनली बोलते हैं ना कि 3 नलियाँ हैं, 3 जी, में से मेरी तीनों इतनी ब्लॉक है, इतने परसेंट। आपके आँत में भी अगर मोटे-मोटे तौर पे देखें तो 3 मेन नली होती हैं। एक सीलिएक ट्रंक होता है, सुपीरियर मेजेंटेरिक, इंफीरियर मेजेंटेरिक। तो आपके तीनों में ही ब्लॉकेज था, है ना? किसी में कम था, किसी में और अच्छी बात ये रही कि आपको थोड़ा-सा ब्लॉकेज ना लंबे समय से रहा होगा। तो धीरे-धीरे शरीर ने अपने आप ही उसका बायपास बना लिया। जगह बना तो ली। इसीलिए आपको अचानक से प्रॉब्लम नहीं हुई। अचानक जी, प्रॉब्लम होती है तो उसमें ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, एनीवे अब तो सारी चीज़ें ठीक हैं, जी, दवाइयों-गोलियों का ध्यान रखें, बिल्कुल सर, डाइट का, नींद का, बिल्कुल है सर, ना? बाकी तो बिल्कुल सर। ठीक थैंक यू सर, है। थैंक यू।